फ्रेंड्स, मैं योगेश शर्मा आप सभी का द कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल ऑफ गाइस। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है ग्रामर का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे समझते हैं हमें आता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसमें हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, साथ साथ 10th 11th 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुने समझें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स क्या है? पुरानी ग्रामर में इसे एडजेक्टिव के नाम से जानते थे, जिसका रियल प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ना कह के हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि डी इसमें साइलेंट होता है बच्चों। तो आज जो टॉपिक हमारा है डेटरमिनर्स, उसको बहुत ही बारीकी से समझना है। देखिए, डेटरमिनर्स का मतलब है, डेटरमिनर्स होता क्या है? डेटरमिनर्स का मतलब होता है अपने बाद आने वाली, डेटरमिनर्स वो वर्ड होते हैं जो अपने बाद आने वाली नाउन को और आइडेंटिफाई करते हैं। इनके बाद नाउन का होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो डेटरमिनर भी नहीं होगा। अब नाउन कैसा होगा? यदि डेटरमिनर्स के बाद जो नाउन आता है, मैंने आपको क्या बताया, इनका काम क्या है? टू डेटरमाइन। देखिए, आने वाले नाउन को, इसके बाद जो नाउन आएगी वो नाउन कैसी होगी, डेटरमिनर ये बताता है कि उसके बाद आने वाली नाउन कैसी होगी। जैसे देखिए, इसके बाद आने वाली नाउन या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। अगर प्लूरल होगी तो सिंगुलर होगी, सॉरी काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। मैंने आपको बताया कि डेटरमिनर्स वो टॉपिक है जो ग्रामर में हमें कंफ्यूज करता है। इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमने शुरू किया है कि डेटरमिनर्स क्या है, अपने बाद आने वाली नाउन के बारे में बताएंगे कि इनके बाद नाउन आएगी तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, और अगर प्लूरल होगी तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल। अब देखो, इन दोनों वर्ड से हम समझ सकते हैं सिंगुलर का मतलब क्या है। एक सिंगल, सिंगल से क्या मतलब बच्चों? सिंगुलर। वो नाउन जो सिर्फ एक है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एक, वो क्या होगा बच्चों? सिंगुलर। और जो प्लूरल है जो एक से ज्यादा है उसे प्लूरल कहेंगे। तो प्लूरल जो नाउन होगी उसमें पहले हमें वर्ड से मालूम है काउंटेबल, जो गिनने योग्य होगी वो क्या कहलाएगी? काउंटेबल। और जिसको हम अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, वो क्या होगी? अनकाउंटेबल। तो इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होगी ही होगी। देखो, मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। दिस इज बिग। ये आपके सामने सेंटेंस है, दिस इज बिग। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है? अब इसका हमें मालूम है ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। इसका अर्थ पूरा कैसे आएगा? देखिए बच्चों, अब या तो हम इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा रूम। हम लगा दिया दिस इज बिग रूम। क्या ये सही है? नहीं। हमें इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डेटरमिनर के रूप में हमें लगाना पड़ेगा, दिस इज हैवी रूम। अगर बिग तक आता है तो हमें समझ में आएगा क्या है। अब ए लगाते हैं तो हम समझ गए कि आने वाले नाउन, इसके आगे बात क्या है, जो नाउन कौन सा है? रूम। रूम को क्वालिफाई कर रहा है कि ये एक बड़ा कमरा है। हमें रूम की विशेषता, ये एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है, नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। ये हमें बता रहा है कि कमरा बड़ा है। तो ये ए, या तो हम क्या करेंगे, नाउन को हटा देंगे, दिस इज बिग, यह बड़ा है। अर्थ तो पूरा नहीं है लेकिन सेंटेंस सही हो सकता है। या फिर अगर हमें इसमें और डेटरमिनर्स लगाना है तो आगे नाउन का होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो डेटरमिनर भी नहीं आएगा। आप आज ये गांठ मान लो, नो नाउन नो डेटरमिनर, नो डेटरमिनर। नाउन नहीं है तो डेटरमिनर भी नहीं होगा। नाउन से पहले डेटरमिनर का होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो डेटरमिनर नहीं होगा, ये पक्का है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कंपटीशन एग्जाम बैठते हैं, जैसे आरपीएससी का एग्जाम है या कोई और एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो ऐसे क्वेश्चन देती है जिसमें हम मिसगाइड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या करना है। तो ये ध्यान दे लीजिए, अगर डेटरमिनर का यूज करना है तो नाउन को देखना होगा कि उससे पहले नाउन है या नहीं है।
अब देखो, तो बेसिक रूप से जो डिटरमिनर्स अपना ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इन्हें 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहली बात यहां तक कि आपको सबको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वो हैं जो अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में बताते हैं कि इनके बाद आने वाली नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, और अगर प्लूरल होगी तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। और मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम समझाया है कि डिटरमिनर के लिए नाउन का होना जरूरी है। नाउन नहीं है तो डिटरमिनर भी नहीं होगा। अब देखो, हम इसको आगे मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे इसको कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डिटरमिनर्स। देखिए बच्चों, यहां हम इनके 5 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। डिटरमिनर्स के कितने भाग हैं बच्चों? 5। नंबर 1, आर्टिकल। देखिए, गर्मी बहुत है। आर्टिकल जो है इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? एक होता है बच्चों डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है बच्चों इंडेफिनेट। आपने सुना होगा आर्टिकल कितने प्रकार के? तो बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट AND, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं आर्टिकल। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है बच्चों इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आता है बच्चों द, और इंडेफिनेट में आता है ए और एन। ए और एन कैसे बच्चों? इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, और द कैसा बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बच्चों अपना डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव से आप समझ सकते हैं डेमो, जो अपने बारे में प्रदर्शन करना। डेमो मीन्स प्रदर्शन करना, जो संकेत देंगे, बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से बच्चों आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये हमारे होते हैं बच्चों कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। उसके बाद नंबर 3 पे आता है बच्चों अपना पजेसिव डिटरमिनर्स, जैसे माई, आवर, यूर, हर, हिज एक्सेट्रा। ये सभी कौन से हैं? पजेसिव डिटरमिनर्स। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 4 पे हमारा क्वांटिटिव डिटरमिनर्स। क्वांटिटिव मात्रा के बारे में जो बताने वाले डिटरमिनर्स हैं बच्चों, वो कौन से आते हैं? क्वांटिटिव। ये अपने बाद आने वाली नाउन की मात्रा को बताएंगे कि वो कैसा है, थोड़ा है, ज्यादा है। जैसे इसमें आते हैं अपने देखो मोर, मच, इनफ, सफिशिएंट एक्सेट्रा। फिर नंबर 5 बच्चों अपना जो अगला डिटरमिनर्स है वो कौन सा बच्चों? जिसको कहते हैं न्यूमरल डिटरमिनर। न्यूमरल डिटरमिनर्स के बच्चों 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? देखो, इसके 3 भाग होते हैं। मैं आपको यहां पे टेबल के माध्यम से समझा रहा हूं, समझना बच्चों सभी। नंबर 1 डेफिनेट, नंबर 2 indefinite, and third is distributive। यहां तक आपको सब समझ में आया? मैंने बात क्या की? डिटरमिनर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ग्रामर का पार्ट है जो हमें ये बताएगा कि इसके बाद आने वाली नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, और अगर प्लूरल होगी तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। फिर मैंने आपको बताया कि इनके 5 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा बच्चों? आर्टिकल मैंने आपको 2 प्रकार के बताए हैं। पहला आर्टिकल है बच्चों डेफिनेट, दूसरा है इंडेफिनेट। इनके पहले डेफिनेट में कौन सा है बच्चों? दे आएगा, इंडेफिनेट में ए और एन। फिर आता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन सा था बच्चों? दिस, दैट, दीज और दोज। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों नंबर 3 पे पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव मतलब संबंध बताने वाले या अधिकार सूचक जो डिटरमिनर्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पजेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं। इनमें कौन से आ रहे हैं? माई,
आवर, यूअर, हर, हिज, ये सब आएंगे हमारे पजेसिव डेटर्मिनर में। उसके बाद आता है बच्चों अपना क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स। क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स कौन से हैं? मात्रा को बताने वाले, मात्रा को बताने वाले जो डेटर्मिनर्स हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स। जैसे मोर, मच, इनफ, सफिशिएंट एक्सेट्रा, ये सभी क्या है बच्चों अपने क्वांटिटेटिव। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अपना आता है बच्चों न्यूमरल डेटर्मिनर्स। न्यूमरल में कौन से आए? मैंने आपको बताया न्यूमरल के 3 पार्ट होते हैं। पहला बच्चों डेफिनेट। डेफिनेट वो नंबर होंगे, न्यूमरल मींस नंबर, संख्या को बताने वाले, वो जिनमें डेफिनेट निश्चित संख्या का बोध होगा वो क्या कहलाएंगे? डेफिनेट। एक होता है बच्चों इंडेफिनेट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। 3 प्रकार के हमारे डेटर्मिनर्स होते हैं इसमें। अब इनको डेफिनेट को बच्चों 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कौन से होते हैं? पहले हमने बताया कार्डिनल, दूसरा नंबर बच्चों ऑर्डिनल, तीसरा बच्चों मल्टीप्लेटिव। कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लेटिव, ये तीनों होते हैं बच्चों डेफिनेट के। जैसे कार्डिनल कौन सा आता है? हमारी निश्चित संख्या होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं, तो मैंने संख्या बताई 2, तो जैसे बच्चों 1 2 3, ये सभी अपने कार्डिनल नंबर होते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल नंबर देखो बच्चों, ये कौन से होते हैं? जैसे मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा, ये सब अपने बच्चों ऑर्डिनल नंबर हैं। मल्टीप्लेटिव कौन संख्याएं होती है बच्चों? जो ये क्रम को बताती हैं, ये एक्यूरेट को बताती हैं, और ये बच्चों गुणात्मक संख्या बताती है। जैसे मैंने कहा सिंगल, डबल, ट्रिपल एक्सेट्रा, ये सभी होते हैं बच्चों अपने वो संख्या जो गुणात्मक रूप में होगी, उनको बताने वाले जो डेटर्मिनर होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपने मल्टीप्लेटिव डेटर्मिनर्स। इसके बाद आता है बच्चों आपका इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में कौन सी होंगी? संख्याएं होंगी, जैसे मैंने कहा जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी, ऑल, सम एक्सेट्रा। फिर आता है बच्चों अपना इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। मेनली इसमें 4 डेटर्मिनर्स को यूज किया गया है। कौन कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे 4 डेटर्मिनर मुख्य रूप से हैं जो हम किस यूज करते हैं? वी आर यूजिंग इन दिस पार्ट ऑफ डेटर्मिनर्स। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये चारों क्या हैं? देखिए, ये आगे आने वाले, इनको हम कह सकते हैं वितरण सूचक, जो डिवाइड करते हैं, बांटने वाली जो नाउन हमें बताएंगे उनसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। यहां तक हम देखो, मैंने जो अब तक आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि हमारे 5 प्रकार के डेटर्मिनर्स होते हैं। पहला डेटर्मिनर कौन सा बच्चों? जो हमें आर्टिकल बताया मैंने आपको, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल बच्चों? द। इंडेफिनेट में कौन सा है? ए और एम। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। पजेसिव में कौन से हैं? माई, आवर, यूअर, हर, हिज एक्सेट्रा। हम अगर इनको एक एक को पढ़ते हैं बच्चों आराम से, ऐसा नहीं है कि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 5-6 वीडियो बनेंगे। 5-6 वीडियो में हम इन एक एक को समझेंगे कि कैसे कौन सा क्या है। हमने अभी बात की किसके बारे में? इनके पार्ट मैंने बताए हैं कि भाई डेटर्मिनर्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है इंग्लिश में, जो हमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। तो उन सब समस्याओं के लिए और मैंने आपको ये वीडियो आपको पेश कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। जैसे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, ये जो डेफिनेट, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सभी वो डेटर्मिनर्स हैं जो आने वाले नाउन के बारे में बताएंगे। आई होप ये सब याद रखकर सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको उतार लें।